बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी तो क्लास, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो क्लास, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लिए हैं। तो आज हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड चलेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड विद अ बेस लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। उसने कहा है कि एक पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड है। अब एक चीज़ ये कंफर्म हुई कि वो स्क्वायर पिरामिड है, और दूसरा है उसने कहा है जी कि उसकी जो बेस लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और स्लैंट हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हमें सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कहा है। तो सरफेस एरिया फाइंड का फार्मूला मैंने आपको बताया था, और फिर उसमें कहा था कि फार्मूले में सबसे पहले आपने देखना है कि उसने पिरामिड कौन सा कहा है, रेक्टेंगुलर का है, स्क्वायर पिरामिड का है। तो हमने पहले वो देखना है। उसके बाद अब हमें पता चल गया कि उसने स्क्वायर पिरामिड कहा है, तो अब हम फार्मूले के मुताबिक वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले तो उसने हमें दिया है जी स्लैंट हाइट और बेस लेंथ। तो ये दोनों चीज़ें फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला है जी हमारे पास, सरफेस एरिया का फार्मूला है SA, सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू बेस एरिया प्लस 4 इसलिए कि उसके पिरामिड के 4 कोने होते हैं, तो ये 4 मल्टीप्लाई होगा एरिया ऑफ ईच लैटरल फेसेस, एरिया ऑफ लैटरल फेसेस। अब फर्दर इसका फार्मूले का आपको बताया था मैंने कि बेस एरिया क्या होता है। बेस एरिया होता है, अगर तो उसने कह दिया ना स्क्वायर पिरामिड है, तो स्क्वायर पिरामिड में क्या होता है कि लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं लेंथ से, क्योंकि उसकी सारी चारों साइडें जो हैं वो बराबर होती हैं। एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास बेस एरिया आ जाता है। अगर तो वो रेक्टेंगुलर हो तो फिर लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, L मल्टीप्लाई L प्लस 4 ये वाला एरिया ऑफ ईच लैटरल फेसेस। इसका फार्मूला भी आपको बताया था, वो है जी 1/2 बेस मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट, B और S, B से बेस और S से स्लैंट हाइट। तो अब हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हम फार्मूले के मुताबिक उसमें पुट कर देंगे। लेंथ उसने हमें कही है, बेस लेंथ है जी 5 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 फार्मूले वाला 1/2 बेस लेंथ, यहाँ पे इसकी जगह 5 ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा तो ब्रैकेट लगा लेते हैं। स्लैंट हाइट उसने हमें दी है जी 10 सेंटीमीटर, तो S की जगह पे हम लिखेंगे जी 10। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा जी 25 प्लस 4, अभी ऐसे ही कटिंग कर लें, 2 1 2, 2 5 10। तो पीछे रह गया जी 4, ब्रैकेट में अंदर रह गया सिर्फ 5 और 5, दोनों 1 ना लिखें, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 25, इन दोनों 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 25 प्लस 4, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 फिर 25 ही आ गया। अब ये 25 इस 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा जी 100, 25 प्लस 100। अब 100 में 25 ऐड करना है हमने, तो 100 में 25 ऐड करेंगे तो वो आएगा जी 125 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है आपने लाजमन ऊपर, क्योंकि जब एरिया फाइंड करें तो फिर वो स्क्वायर लगता है उसके साथ। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 4 का। जी तो क्लास क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है जी फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर बेस पिरामिड शॉन इन फिगर 1। कि ये एक डायग्राम दी है बुक में भी। उसने कहा है जी कि एक डायग्राम शो की है, उसके मुताबिक हमने उसको बताना है सरफेस एरिया। वही चीज़ है सेम, पहले उसने स्टेटमेंट की फॉर्म में बताया था, अब उसने हमें डायग्राम बता दिया। तो डायग्राम पढ़नी मैंने आपको पहले बताई हुई है, कैसे पढ़ते हैं उसको। फर्स्ट वीडियो अगर किसी को नहीं पता तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो इस एक्सरसाइज की देखें तो आपको पता चल जाएगा। अब इसमें देखें कि इसके
उसने कहा जी कि स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड सरफेस एरिया, इससे तो ये पता चल गया कि ये स्क्वायर पिरामिड है, कि इसकी चारों साइडें जो हैं वो पिरामिड की सेम है। तो अब उसने ये कहा जी कि ये उसने दिया 8, ये होता है बेस लेंथ जो बिल्कुल सीधी, ये भी बेस लेंथ उसके दूसरी साइड पे भी और इधर भी। तो दूसरी चीज़ उसने स्लैंट हाइट दी है, उसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसकी उसने दी है हमें लेंथ, वो है जी स्लैंट हाइट कहते हैं इसको। जो यहाँ से लेकर मिड पॉइंट तक होती है उसको हाइट कहते हैं, जो इस कोने से लेके बाहर आउटर कोने तक होती है उसके सेंटर तक, उसको स्लैंट हाइट कहते हैं। तो दोनों चीज़ें आ गई, हमें सरफेस एरिया के फार्मूले के मुताबिक ये दो चीज़ें ही चाहिए, तो हम इसको फार्मूले में पुट कर लेंगे। फार्मूला है जी हमारे पास वही, स्लैंट हाइट सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू बेस एरिया प्लस 4, उसके बाद है जी एरिया ऑफ लेटरल फेसेस, एरिया ऑफ लेटरल फेसेस। तो बेस एरिया स्क्वायर पिरामिड है तो L मल्टीप्लाई L ही होगा, L मल्टीप्लाई L प्लस 4 एरिया ऑफ लेटरल फेसेस 1/2 बेस मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट। तो L मल्टीप्लाई L, लेंथ उसने दी है जी 8 सेंटीमीटर, तो इसको हम करेंगे 8 मल्टीप्लाई 8 प्लस 4 1/2 बी बेस, वो है जी 8, और स्लैंट हाइट उसने दी है जी हमें 6 सेंटीमीटर, तो वो है जी 6। तो अब हमने इसको फर्दर सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले तो ये कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। उसके बाद 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 ज़ा 64 प्लस 4 उससे मल्टीप्लाई हो रहा है जी 8 और 3 बाकी रह गया, 8 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने, 64 प्लस 4 8 3 ज़ा 24। अब 24 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 64 प्लस 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 ज़ा 16, 6 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, तो ये हुआ जी 96। तो इसमें ऐड कर देंगे 96 में बाद में 64, तो इसको ऐड भी कर देते हैं, 64 ऐड कर देते हैं, 6 में 4 ऐड की है 10, 0 1 कैरी, 9 और 1 10 और 6 16, तो ये हुआ जी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया जी क्वेश्चन नंबर 5 का जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 6 में उसने दिया जी फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पिरामिड whose area of the base is 30 square units and lateral faces area of each triangle is 25 square units। अब इसमें उसने ना हमें बेस एरिया और लेटरल फेसेस पहले से ही निकाल के दे दिए, तो इंतहाई आसान और छोटा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो उसने कहा है जी रेक्टेंगुलर पिरामिड है। रेक्टेंगल क्या होती है, जिसकी दो साइडें और दो साइडें अलग अलग हो। स्क्वायर में तो चारों साइडें बराबर होती है ना, रेक्टेंगल में ये दो साइडें एक जैसी होती हैं और ये दो एक साइडें एक जैसी होती है, मतलब चारों साइडें बराबर नहीं होती। उसने कहा जी कि रेक्टेंगुलर पिरामिड है, उसका जो बेस एरिया उसने हमें पहले से निकाल के दे दिया 30, और उसके बाद लेटरल फेसेस एरिया भी निकाल के दे दिया उसने 25। तो हमने जस्ट इसको पुट ही करना है। सबसे पहले फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला है जी सरफेस एरिया इज इक्वल टू बेस एरिया प्लस 4 मल्टीप्लाई होता है जी एरिया ऑफ लेटरल फेसेस, एरिया ऑफ लेटरल फेसेस। तो ये देखें जी सरफेस बेस एरिया तो उसने हमें कह दिया पहले से, बेस इज़ 30 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया ऑफ द बेस उसने पहले से ही हमें निकाल के दिया हुआ, तो हम उधर पुट कर देंगे 30 प्लस 4 फार्मूले का। अब उसके बाद एरिया ऑफ लेटरल फेसेस, वो भी उसने कहा एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल लेटरल फेसेस 25 स्क्वायर यूनिट्स, तो इसकी जगह पे हम 25 पुट कर देंगे। अब जैसे हमने 25 को 4 से मल्टीप्लाई कराना है और 30 में ऐड कर देना है। तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो होगा जी 25 को 4 से मल्टीप्लाई कराएं, 4 5 ज़ार 20, 0 2 कैरी, 4 2 ज़ार 8 और 2 10, तो वो हो गया जी 100।
तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है। अब 100 में 30 ऐड करें तो वो हो जाता है जी 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया जी क्वेश्चन नंबर 6 का भी। इंतहाई छोटा सा सवाल, सारी चीज़ें उसने पहले से ही हमें फाइंड करके दी थी, हमने जस्ट पुट की और मल्टीप्लाई और ऐड करके कंप्लीट कर दिया।